क्या कभी ऐसा होता है कि ईमेल लिखने में ही घंटों निकल जाते हैं? सोचिए अगर ये काम मिनटों में हो जाए। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई और खासकर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का को पायलट फीचर ईमेल लिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कमाल का टूल काम कैसे करता है। तो एआई एक ईमेल लिखने में कैसे मदद कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या ये बस अधूरे सेंटेंस पूरे करता है या फिर ये हमारे बिखरे हुए आइडियाज को एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल की शक्ल दे सकता है? चलिए पता लगाते हैं। हम आउटलुक में को पायलट को इस्तेमाल करने का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। इसे समझने के बाद कोई भी इसे आसानी से यूज करना शुरू कर सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि कोपायलट के साथ एक ईमेल ड्राफ्ट करने का पूरा प्रोसेस, मतलब जो बेसिक वर्कफ्लो है, वो आखिर है कैसा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस असल में बस 4 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले एक नया ड्राफ्ट शुरू करना होता है, फिर एआई को बताना होता है कि लिखना क्या है। इसके बाद एआई अपना जादू चलाता है और पूरा टेक्स्ट लिख देता है, और सबसे आखिर में उस लिखे हुए टेक्स्ट को देखना और फाइनल करना होता है। बस यही है पूरा रोड मैप। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रॉम्प्ट तैयार करना। देखिए, ये वो स्टेप है जहां एआई को बताया जाता है कि उसे असल में करना क्या है। इसे एआई के साथ बातचीत की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो शुरुआत करना ना बहुत ही आसान है। बस ड्राफ्ट विद कोपायलट बटन पर क्लिक करना होता है। और अगर कोई सोच रहा है कि अरे निर्देश क्या दें, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोपायलट खुद ही कुछ बने बनाए सुझाव देता है जिनसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिए गए सुझावों का ही इस्तेमाल करना है। नहीं, किसी भी प्रॉम्प्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि कंट्रोल हमेशा यूज़र के हाथ में रहता है। एआई को जितने साफ निर्देश मिलेंगे, नतीजा भी उतना ही सटीक मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट दे दिया, अब है असली एक्शन का टाइम। अब बारी है एआई की, जो दिए गए निर्देशों पर काम करना शुरू करेगा। बस अब यहां यूजर का काम लगभग खत्म हो जाता है। सिर्फ जनरेट बटन पर क्लिक करना है और बस इसी एक क्लिक से एआई दिए गए निर्देशों पर अपना काम शुरू कर देता है। और फिर नतीजा सामने आता है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोपायलट दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर एक पूरा ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर देता है। और यह सिर्फ कुछ शब्दों का सुझाव नहीं होता, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड, पूरी तरह से लिखा हुआ ईमेल होता है। लेकिन ठहरिए जरा, प्रोसेस यहां खत्म नहीं होता। एआई ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। तो सवाल यह है कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आगे क्या? एआई ने जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके बाद फाइनल डिसीजन तो इंसान का ही होता है। यहां पर 3 साफ ऑप्शन मिलते हैं जिनसे यह तय होता है कि इस ड्राफ्ट का आगे क्या करना है। तो ये 3 ऑप्शन बहुत सीधे हैं। अगर ड्राफ्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा चाहिए था, तो उसे कीप किया जा सकता है। अगर ये उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो कोई बात नहीं, डिस्कार्ड करके फिर से कोशिश की जा सकती है। और अगर ऐसा लगे कि इसमें बस थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, तो उसे मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई कि आखिरी फैसला और कंट्रोल हमेशा यूज़र के पास ही रहता है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में समझना हो, तो बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: प्रॉम्प्ट, जनरेट और डिसाइड। मतलब निर्देश दो, टेक्स्ट बनवाओ और फिर फैसला करो। कितना सिंपल है ना? और अब आखिर में एक सवाल। जब एआई पहला ड्राफ्ट चुटकियों में तैयार करके दे सकता है, तो फिर लिखने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी काम क्या बचता है? क्या वो गहरी सोच है, मैसेज को और ज्यादा असरदार बनाना है, या फिर उसमें एक मानवीय स्पर्श, एक इमोशनल टच जोड़ना है? इस पर सोचना तो बनता है।